कि सारी दुनिया के मुसलमान इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हम मुसलमानों की जो ताकत है, जो शक्ति है, जो पावर है, ऐसी ताकत और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर है। आपने देखा सरजमीन पाकिस्तान 1947 को जब मशरक़ी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और मगरिबी पाकिस्तान जब एक यूनिट थे, उस वक्त बुनियाद जब रखी इन हिंदुस्तान कुत्तों के मुंह से, जब हमने पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई, बुनियाद एक था, मकसद एक था कि शरीयत नाफिज होगी, कुरान मजीद के मुताबिक अमल होगा। और ये बात अभी भी लाहौर मीनार पाकिस्तान में लिखा हुआ है, उर्दू ज़ुबान के साथ अभी भी बांग्ला ज़ुबान है। लेकिन 1971 को मुझे और आप, हम दोनों आपस में भाइयों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया। ये बात सारे यहूदी नसारा, सारी दुनिया के तागूत, सारी दुनिया के नास्तिक इस बात को जानते थे कि अगर मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान एक रहेंगे, सारी दुनिया में ये मुसलमान इनकलाब लेकर आ जाएंगे। ये बात मालूम थी उनको। आज आपने देखा एक लर्जा है सारी दुनिया में, सारे जहां वालों के सामने अगर आप गौर करेंगे, सबसे ज़्यादा जो पजामा गंदा हो रहा है हिंदुस्तान वालों का है। बे ठीक है नहीं, सबसे ज़्यादा ये बात उनको मालूम है। आपने देखा, आपने सुना, सारी कायनात वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिन लोगों को अल्लाह ने पावर अता करी, जिन लोगों को अल्लाह ने शक्ति अता कर दी, वो कोई नहीं है, सिर्फ मुसलमान है। मेरे प्यारे भाइयों क्या हो गया? मेरे कोई बात नहीं भाई, थोड़ा तो जो कंफ्यूज नहीं भाई। मेरे प्यारे भाइयों, बात ये है कि हम जो जलसा करते हैं, हमारा जो इस्लामी सम्मेलन जारी होता है, हम सारी दुनिया वालों को एक पैगाम जानने जाते हैं। अब मुसलमानों का सोने का वक्त नहीं है, मुसलमानों का गुम जाने का वक्त नहीं है, अब मुसलमानों का जागने का वक्त है। अब सारे मुसलमानों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी पे लेकर आना है। यही मुसलमान इंशाअल्लाह सारी दुनिया में जाकर ऐसा इनकलाब लाएंगे, सारी दुनिया हमारे मुट्ठी में होगी इंशाअल्लाह। मेरे अल्लाह सुन, मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है कि आपने मैंने काम क्या करना है। हमने दीन इस्लाम के लगाम को संभालना है। हमने दीन इस्लाम के खातिर अपने जीवन को लुटाने वाला बनना है। हमने सारी दुनिया को, सारी ज़मीनों को अपने कब्ज़े में लेनी है। मेरे प्यारे मुजाहिदों, ये ज़मीन है, ये सारी ज़मीन के नबातात है, सारी ज़मीन के रब्बे कायनात ने नेमतों को मेरे और आप मुसलमानों के लिए रख दिया। मेरे प्यारे मुजाहिदों, आपने सुना होगा कि दीन इस्लाम के खातिर हज़रत हमज़ा ने
अपना कलेजा कटवा दिया इस दीन इस्लाम के खातिर। हज़रत बिलाल हबशी को तपती धूप पर लिटाया गया इस दीन इस्लाम के खातिर। हज़रत जलाबीब के टुकड़े कर दिए गए इस दीन इस्लाम के खातिर। हज़रत सुमैया लेडीज हो करके शहीदा हो गई। रब से वादा करो कि इंशाअल्लाह इस दीन इस्लाम के लिए हम लोग भी शहीद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तो सारे पावर में आ गए। मेरे प्यारे भाइयों, बात को ज़रा समझिए, बात को ज़रा सुनिए। मैं जो बात की तरफ आ रहा हूँ, आपको ये बात मालूम है कि सारी दुनिया में इस वक्त सारे यहूदी नसारा, सारी दुनिया के बातिल, सारी दुनिया के नास्तिक इस वक्त मुसलमानों के अगेंस्ट हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट है। और आपने ये बात देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ये फरमाया कि हम तुमको आजमाएंगे। खुशखबरी का फैसला रब्बे कायनात ने बात में अता किया। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। खुशखबरी अल्लाह ने कहा सब्र वालों के लिए है। पहले अल्लाह ने फरमाया हम तुमको आजमाएंगे। बिशैइन मिनल खौफी, डर से, खौफ से, वल जू'i, भूख से, व नक़्सिम मिनल अम्वाली, माल को कम करने से, वल अनफुस, तुम्हारी जान से, वस्समरा, सारे नबातात से, तुम्हारे माल से, व बश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी सब्र वालों के लिए। बात समझ आ गई? खुशखबरी किसके लिए? सब्र वालों के लिए। फिर अल्लाह ने पहले दिखाया कि सहाबा किराम के दौर में मेरे नबी को जब उम्रा करने से रोका गया, सुलह हुदैबिया की गई, सारे सहाबा किराम जज्बात थे, सारे सहाबा किराम ने सरों पर कफन बांध लिए, लेकिन मेरे नबी ने सबको रोक कर रखा। रब्बे कायनात ने ऐलान कर दिया इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। मेरे नबी ने सब्र करा, सहाबा किराम ने सब्र करा, उन तागूत का मुकाबला करा, उन नास्तिक का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने मक्के की विक्ट्री अता कर दी। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। अफगानिस्तान में आपने देखा उन मुजाहिदीन ने सब्र करा। 20 साल तक उन लोगों ने अमरीकी कुत्तों का मुकाबला करा। रब्बे कायनात ने उन मुजाहिदीन को विक्ट्री अता कर दी। सरजमीन पाकिस्तान में इन मुसलमानों ने, सरजमीन बांग्लादेश में इन मुसलमानों ने 16 साल तक उस खूनी का, उस नास्तिक का मुकाबला करा। शपला चत्तर में खून बहाया गया। 20-21 को जेलों पर बंद किया। कितने मुसलमानों को आईना घर में बंद किया। कोई आलिम, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस उनके सामने नहीं बिका। सारी मस्जिद खुली रही, सारे मदरसे खुले रहे, मगर इन नौजवानों ने जब मैदान पर आकर उस खूनी का मुकाबला करा, रब्बे कायनात ने 2024 को सारे मुसलमानों को विक्ट्री अता कर दी। मेरे प्यारे भाइयों, बात क्या है असल में? असल में ये है कि मैदान में आना ज़रूरी है। मैदान में आना ज़रूरी है। आजकल के मैं साफ सावधान करता हूँ भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या, सारे मुसलमान ऐसे ही। मैं साफ गो इंसान हूँ। मैंने पहले ही कहा, अब भी कहता हूँ
हम ऐसे उलमा ऐसे वाइज़ीन को भी जानते हैं कि जब उस खूनी की हुकूमत थी उसकी जूती चाटा करते थे। बात समझ नहीं आ रही? उनकी जूती चाटते थे और अब आकर हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं। मेरा मुतालबा है, मैं कहता हूँ माफ़ी है, मगर उन लोगों के लिए जो अपने आप को गलत तस्लीम तो कर दें। इस खूनी के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम सारे मुसलमान एक हाथ बनकर, एक बाजू बनकर ये ऐलान करना चाहते हैं कि जिसने 16 साल तक बांग्लादेश की सरजमीन पर इतना जुल्म ढाया, ऐसी खूनी को शपला चक्कर के मैदान पर लाकर फांसी देनी चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, हमने आपने जिस पैगाम को आम करना है, मैंने आपने अब जज्बात के साथ साथ इसी ईमानी गैरत के साथ घूमना है। आपने देखा कि आज एक और फितना जिसका नाम है सात ग्रुप। क्या नाम है? अब इनको भी कहा जा रहा है बांग्लादेश में लाए जाओ। हमने पहले ही गंदगी को भगा दिया, मैं आपके बांग्लादेश के दूसरे शहर में मैंने कहा कि अगर इतना शौक है आने का तो आने दो, अगर शौक है तो आने दो। इंशाअल्लाह सारे मुसलमान भरपूर तरीके से जूतों के साथ वेलकम करेंगे। अगर शौक है तो आ जाए, फिर देख ले पावर किसकी है। ये वही मुसलमान है जो एक बात को जानते हैं कि नास्तिक के सामने सारे मुसलमान डट जाएंगे, इन नास्तिक के सामने सारे मुसलमान डट जाएंगे, लेकिन इन नास्तिक का मुकाबला करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये बेचारा एक ही मुजाहिद जो नारा सही लगाता है। हाँ, तुम लोग सारे सोतू हुए पत्नी क्या हो। हाँ भाई, अब कोई और लगा है, इसको थोड़ा रेस्ट हो भाई, पेट्रोल ख़त्म हुआ है इसका। हाँ माशाल्लाह, बस भाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहा। मेरे प्यारे भाइयों, बात यह है आज अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया के मुसलमान का अब राइट वे का वक्त आ गया। मैं और आपने एक पैगाम को आम करना है कि सारी दुनिया के मुसलमान अब एक बन जाएं। सारी दुनिया के मुसलमान क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। मैं और आप क्या हैं? एक दूसरे के भाई हैं। तुम सब मेरे सर के ताज हो, मेरे जान के टुकड़े हो, मेरे दिल की धड़कन हो तुम सब। मैं बांग्लादेश वालों से, तो मेरा अपना दूसरा मुल्क है, मैं कहता हूँ ये तो बांग्लादेश तो मशरक़ी पाकिस्तान है। हम लोग तो बिछड़े हुए भाई हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बचपन में उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था। रब्बे कायनात उनको कुएं से निकालकर अजीज़े मिस्र बना दिया, उनको पावर अता कर दी। जब उनको पावर मिल गई, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ के साथ उन 11 भाइयों को मिलवा दिया। बिल्कुल इसी तरह मैं और आप 1971 में एक दूसरे से अलग हो गए। उस टाइम बांग्लादेश के पास पावर कुछ कम थी, लेकिन 2000
2024 को जब अल्लाह ने बांग्लादेश को भी खूब पावर अता कर दी, रब्बे कायनात ने एक दफ़ा फिर से मुझे और आपको मिला दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अब मुसलमानों का एक होने का वक्त आ गया। मेरे प्यारे दिल के टुकड़ों, ज़रा सोचो, आज मेरी और आपकी लाइफ है। लाइफ इज़ नॉट वंस मोर, लाइफ सिर्फ एक दफ़ा मिलती है। ज़िंदगी कितनी दफ़ा है? एक दफ़ा है। आज अगर मैं और आप मर गए, आजकल में अगर मैं और आप मर गए, मैं और आप अगर आजकल में मर गए, ज़रा सोचो, हमारी कब्र में सारे लोग, सारे मुसलमान पेरेंट्स फ्रेंड्स सब आकर मिट्टी डाल के चले गए, हम क्या मुंह दिखाएंगे कल क़यामत वाले दिन? क्या मुंह दिखाएंगे? ज़रा सोचो मेरे भाइयों, अगर हम ऐसे मर गए, दीन इस्लाम के लिए कोई काम नहीं करा, ज़रा सोचो मेरे मुजाहिदों, कल क़यामत वाले दिन उस आमना के लाल के टुकड़े को क्या मुंह दिखाओगे जो तुमसे क्वेश्चन करेगा, ए मेरे उम्मती, मैंने तेरे दीन इस्लाम के खातिर ताइफ के मैदानों पर पत्थर खाए थे, उस टाइम में और आप क्या आंसर देंगे? कोई आंसर नहीं है। मेरे आपके पास कोई आंसर नहीं है। इसलिए दीन इस्लाम पर रब से वादा करो कि जिस तरह दीन इस्लाम पर उन सहाबा किराम ने सिक्योरिटी दी थी, बिल्कुल इसी तरह जब तक जिस्म में जान है, जब तक सीनों में कुरान है, इस दीन इस्लाम की हम हिफाजत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। सब तैयार है इंशाअल्लाह? हाथों को उठा मुजाहिदों, सब तैयार है इंशाअल्लाह? सब तैयार है इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मेरे मुजाहिदों, शेष खता ये है कि मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह।